प्रियतमन सप्रेम जय जीव आदि मनीषा जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। गुप्त सिद्धियां कैसे मिल सकती हैं? प्राय लोग कहते हैं कि प्राचीन लोगों में इस बात की बड़ी कमी थी कि वे अपनी जानी हुई अच्छी विद्याओं को गुप्त रखते और किसी को उसका उपदेश नहीं देते थे। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन लोग योग और वेदांत आदि विषयों को गुप्त रखते थे, पर वह इसीलिए नहीं कि उसका ज्ञान किसी को ना हो, किंतु इसीलिए कि उसे अधिक लोग जानने का यत्न करें। क्योंकि जो वस्तु गुप्त रखी जाती है उसे जानने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में यह गुण स्वाभाविक रीति से वर्तमान है। आप अपने नौकर को 10 सिंदूक सौंप जाइए। एक सिंदूक के लिए विशेष रीति से कह दीजिए कि चाहे औरों को खोलना, पर इस काली सिंदूक को कभी मत खोलना। अब इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि यदि वह सिंदूक खोलेगा, यदि उसे खोलने की इच्छा होगी, तो उसी काली सिंदूक को जिसे आपने मना किया है। ईसाई लोग भी कहते हैं कि आदम ने वही फल खाया जिसे ईश्वर ने खाने के लिए मना किया था। मतलब कहने का यह है कि गुप्त विषय को जानने के लिए सर्वसाधारण अधिक प्रयत्न करते हैं, और जो जिस विषय को जानने का दृढ़ प्रयत्न करता है, जिसे उसकी दृढ़ जिज्ञासा है, वही उस विषय के जानने का अधिकारी है। अधिकारी को सारी गुप्त विद्याएं बतलाती जा सकती है। यह सब आचार्यों का मत है। अनाधिकारी को उस मनुष्य को जो उसे जानने के लिए प्रयत्न और श्रद्धा नहीं दिखलाता, उसे उपदेश देना व किसी वस्तु को बतलाना व्यर्थ होता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य या तो ऐसे उपदेशों को ग्रहण ही नहीं करता, या उससे वह ऐसा काम लेता है जिसके लिए वह वस्तु नहीं बनाई गई। जैसे कोई अच्छी पुस्तक किसी बनिए के हाथ में जाए और वह उसे फाड़कर अपना सौदा बांधने के काम में लाए। ऐसे लोग वेदांत आदि ज्ञान का लाभ कर इधर उधर विवाद करते फिरते हैं। कुछ तो उसके पक्ष में विवाद करते हैं और कुछ विरुद्ध, पर आत्मज्ञान से केवल विवाद ही का काम लेते हैं और कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान केवल विवाद के लिए नहीं है, पर अनाधिकारी उसे प्राप्त कर दूसरा क्या कर सकता है। अतः प्राचीन लोग जो ब्रह्मज्ञान और योग को गुप्त रखते थे, वह अनुचित नहीं था। अब हम अपना विचार गुप्त सिद्धियों पर प्रकट करना चाहते हैं, जो योग और वेदांत से संबंध रखती है और जो प्राचीन काल में बहुत ही गुप्त रखी जाती थी, पर अब वह समय आ गया है कि वे गुप्त विद्याएं अब उस तौर पर गुप्त नहीं रखी जा सकती। हाँ, गुप्त ना रहने पर भी इससे लाभ वही उठा सकेंगे जो इसके जानने के अधिकारी हैं, दूसरे नहीं। सांसारिक मनुष्यों में अधिकतर ऐसे हैं कि यदि उन्हें यह मालूम हो जाए कि आज से 1 महीने के बाद अमुक तिथि को उनकी मृत्यु
निश्चय हो जाएगी तो वे उसी रोज से मृतक के समान हो जाएंगे। वे जीते ही मुर्दा के समान निश्चेष्ट और निष्क्रिय हो जाएंगे। मृत्यु का भविष्य जान लेने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यही कारण है कि जब आत्मा संसार में चली तो स्वयं उसने ऐसा प्रबंध कर लिया कि काल ज्ञान के आगे या अपने भविष्य के सामने ऐसा पर्दा डाल लिया जिसमें अपने भविष्य और मृत्यु का ज्ञान उसे ना हो। आत्मा को मालूम था कि सांसारिक होने पर यदि हम अपनी मृत्यु और भविष्य का ज्ञान रहेगा तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पर योगियों को अपनी मृत्यु और काल का ज्ञान हो जाता है। यह एक सिद्धि है जिसे काल ज्ञान की सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि उस मनुष्य को प्राप्त होती है जो जीवन और मरण को तुल्य समझता है, जो मृत्यु को पुराने कपड़े को छोड़ नवीन कपड़ा पहनना व प्राचीन जीवन को छोड़ एक नवीन जीवन में जाना समझता है। जब योगी का पूर्वोक्त ज्ञान दृढ़ हो जाता है, जब उसके हृदय में पूरा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब उसके अंतःकरण के सामने से एक ऐसा पर्दा हट जाता है जिससे उसे अपनी तथा दूसरों की भी मृत्यु का ज्ञान स्पष्ट होने लगता है। यही एक साधन है जिससे मनुष्यों को मृत्यु का ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है। कार्य में लाभ होगा या हानि, इस समय जो मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है उसमें जीत होगी या हार, अथवा वह चीज जिसको हम बहुत चाहते हैं मिलेगी व नहीं। इन सब बातों का उत्तर एक साधारण मनुष्य भी भविष्य ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर स्पष्ट दे सकता है, क्योंकि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं। हाँ, उसकी युक्ति न जानने से सभी बातें कठिन मालूम होती हैं। पर हम अपना जन्म इसीलिए समझते हैं कि गुप्त से गुप्त बातों को भी प्रकट करें और लोगों को बतला दें। इस संसार में जितने मनुष्य हैं सभी लाभ, विजय और यश चाहते हैं। उसी लाभ की इच्छा ने ही भविष्य ज्ञान के सामने पर्दा डाल दिया है, जिससे भविष्य का सच्चा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारी जीत होगी या हार, यह प्रश्न उदय होने पर सबकी आत्मा सच्चा उत्तर दे देती है, पर स्वार्थ, जीत व लाभ की कामना इतनी प्रबल होती है जो हमारी आत्मा का सच्चा और निष्पक्ष उत्तर हृदय को सुनने नहीं देती। हृदय के भीतर स्वार्थ इतने जोर का शोर मचाता रहता है कि उसमें सत्य ज्ञान की धीमी आवाज सुनने में नहीं आती। यदि हम लाभ और हानि में समबुद्धि रखें, यदि हम सुख और दुख को बराबर समझें, यदि हमारे हृदय में स्वार्थ की कामना निकल जाए, यदि हम सबको आत्मवत देखें, तो वह पर्दा जो सत्य ज्ञान व भविष्य ज्ञान के सामने पड़ा है ऐसा क्षीण हो जाएगा कि होनहार की सब बातें हस्ता कमल वत प्रत्यक्ष होने लगेगी। भविष्य की सारी बातें हृदय की
आंखों के सामने आ जाएंगी। जब मनुष्य लाभ हानि में सम होता है, जब उसके हृदय से स्वार्थ निकल जाता है, उस समय वह संसार के सारे मनुष्यों को आत्मवत देखता है, भेदभाव नहीं रहता। ऐसे योगियों को केवल अपने ही भविष्य का ज्ञान नहीं होता, किंतु वह प्रश्न करने पर सबका भविष्य बतला सकता है। ऐसे ही योगियों को लोग भविष्य वक्ता कहते हैं। जो मनुष्य सर्वदा सत्य बोलता है, जिसने सत्य बोलने का इतना अभ्यास कर लिया है कि भूलकर भी उसके मुख से असत्य नहीं निकलता, जिसकी जिह्वा स्वभावतः सर्वदा सत्य ही बोलती है, उसके मुख से जो वचन निकलेगा वह जिसे वर या शाप देगा वह सर्वदा सत्य होगा। इसी सिद्धि को वाक् सिद्धि कहा है। संतोष धारण करने, चिंता रहित रहने और मनोबल धारण करने से योगी सुंदर और बलवान होता है। इसी तरह आलस्य रहित होने और परिश्रम करने से शरीर बलवान और सुढ़ल होता है। ध्यान योग द्वारा समाधि तक पहुँचने से अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता है और वह यह समझ जाता है कि ब्रह्म कौन और कहाँ है। बिना इसके केवल पुस्तकों द्वारा वास्तविक और दृढ़ ज्ञान नहीं होता। बिना समाधि के पुस्तक लिखित ब्रह्मज्ञान प्रायः तत्व से नहीं समझा जाती। उसकी बुद्धि केवल ऊपर ही ऊपर फिसला करती है। अहिंसा के पालन से, किसी को दुख न होने से, सबके साथ साधारण प्रेम रखने से योगी सबका मित्र बन जाता है। इस सिद्धि को वैराग्य सिद्धि कहते हैं। जय जीव।